मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम ये सीख रहे हैं कि जब हम खुदा के कलाम के बारे में श्योर नहीं होते तो हमारी फाउंडेशंस हिली होती हैं, और जब हमारी फाउंडेशंस हिली होती हैं तो हम खुदा की गुडनेस में एस्टैब्लिश नहीं हो रहे होते, और जब हम खुदा की गुडनेस में एस्टैब्लिश नहीं हो रहे थे तो हम उसकी गुडनेस को रिसीव नहीं कर पा रहे होते। हम उसकी गुडनेस को रिसीव नहीं कर पा रहे होते। आज आप किस चीज में एस्टैब्लिश्ड हैं? क्या वर्ड ऑफ गॉड में एस्टैब्लिश्ड हैं, वर्ड ऑफ गॉड के ट्रूथ्स में एस्टैब्लिश्ड हैं, या किस में एस्टैब्लिश्ड हैं? अगर आप खुदा के कलाम की सच्चाई को स्ट्रांगली होल्ड नहीं करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि हर आने वाली हवा के साथ आप बिखर जाएंगे। खुदा का कलाम सिर्फ इसलिए सीखना है क्योंकि सिर्फ आज का दिन तब्दील करना है? हरगिज नहीं। खुदा का कलाम कब तक सीखना है? जब तक हम इस जमीन पर मौजूद हैं, क्योंकि इस जमीन पर मौजूद रहते वक्त हमें हर वक्त कॉन्टिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। हमें हर वक्त तब्दीली की जरूरत है। हमें हर वक्त चेंज की जरूरत है। खुशखबरी देती चलूं कि खुदा का कलाम आपको करेक्ट करता है। खुदा का कलाम आपको क्या करता है? करेक्ट करता है। देखें, फॉर एग्जाम्पल, आप कोई गलत एक्ट करने जा रहे हैं और आपका जो रिश्तेदार हैं, या जो आपका स्पाउस है, या जो आपके पेरेंट्स है, वो जानते हैं कि ये गलत काम है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस गलत निकलेंगे। वो आपको रोकते नहीं है तो आप उनसे शिकवा नहीं करेंगे कि अगर आपको पता था कि ये गलत है तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं। इसी तरह खुदा आपकी करेक्शन करने में इंटरेस्टेड है, और ये बेहतरीन बात है। कभी कभी जब खुदा मुझसे कोई करेक्शन की बात स्पीक नहीं कर रहा तो मैं तब परेशान हो जाती हूँ। और मैं क्यों परेशान होती हूँ? कि खुदा करेक्शन पर बात क्यों नहीं कर रहा, खुदा बोल क्यों नहीं रहा। मुझे अच्छा लगता है कि जब खुदा करेक्शन कर रहा होता है। हाँ, कभी कभी कुछ करेक्शंस पर मुझे बहुत रोना भी आ रहा होता है कि जब मैं इतना वर्ड जानती हूँ और खुदा मुझे करेक्ट कर रहा है, अभी तक मैंने अपना ये मसला खुद सॉल्व क्यों नहीं किया। लेकिन उसकी करेक्शन बेनिफिशियल है। क्या आप पैसिव होकर चलना चाहते हैं और शैतान को अपनी जिंदगी में काम करने देना चाहते हैं? क्या ये आपको कुछ फायदा देगा? हरगिज नहीं। तो आप क्या करेंगे? आप एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेंगे, और वो स्टांस क्या है? कि आप सिर्फ जानते वक्त नहीं खुदा के कलाम पर खड़े होंगे, बल्कि जाने अनजाने में भी उसके वर्ड पर मेडिटेट करना सीखेंगे, उसके कलाम पर स्टैंड करना सीखेंगे। हर ऑपोजिट थॉट जो आ रही है उसके अगेंस्ट खड़े होंगे। एक मुकाशवा सिखाती हूँ। इफ्सियों के खत खोलें जरा। इफ्सियों के खत में लिखा है कि और तुम उसके फजल से, ईमान से तुम्हें निजात मिली है। गौर कीजिए, जब हम बहुत ज्यादा फजल का कलाम सुन रहे होते हैं, बहुत ज्यादा फजल का कलाम सुन रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम एक बड़ी गलती करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अब जब खुदा ने सब गुड कर दिया है तो खुदा ऑटोमेटिकली हमारी जिंदगी में अब उस गुड को ले आएगा, जबकि उसने कहा कि तुम्हें फजल से, लेकिन ईमान के वसीला से निजात मिली है। इसलिए उसका 2 बाब यहाँ पे लिखा है। अच्छा जी, यहाँ पे कहते हैं 4 में लिखा है, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से निजात मिली है और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो यीशु मसीह में हम पर है आने वाले जमाना में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए। क्योंकि तुमको
ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। रेफरेंस है का खत, उसका 2 बाब और उसकी 8 आयत। कहता है तुम्हें किसके वसीला से निजात मिली है? ईमान के वसीला से फजल से निजात मिली है। अगर आप ईमान और फजल को साथ नहीं लेके चल रहे, तो आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है आप उसको होने देंगे। आप शैतान को एक्टिवली रेजिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि जब उसने फजल कर दिया तो अब सब कुछ उसके हाथ में है। मुझे बताएं, यीशु मसीह ने आपके लिए जान दे दी, ठीक है जी, लेकिन उसने लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब ये बात इस्टेब्लिश्ड है कि आपको नजात मिल चुकी है। दुनिया के लिए उसने जान दे दी है और पूरी दुनिया को नजात मिल चुकी है। अब मुझे ये लिख के बताएं, क्या पूरी दुनिया को नजात मिल चुकी है? क्या पूरी दुनिया को नजात मिल चुकी है? नजात किसको मिलेगी? उसने बोला जो कोई ईमान लाएगा वो नजात पाएगा। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 16 आयत में क्या लिखा है? निकालिए मेरे साथ यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 16 आयत। सब निकाल लें। यहां पे लिखा है 3:16 में, कहता है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। उसने अपना क्या बख्श दिया? इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सवाल यहाँ पर आकर और जवाब यहाँ पर आकर हमें मिल जाता है, और वो ये है कि हमेशा की जिंदगी जारी तो सबके लिए की गई है, लेकिन मिलेगी किसको? खुदावन यीशु मसीह ने अपनी जान आपके लिए अपनी मर्जी से दी है या जोर जबरदस्ती से दी है और उसकी जान निकाली गई है? अपनी खुशी से। अब जितने लोग ये सोच रहे होंगे वो गतसमनी का वाक्या, जब वो रो के दुआ कर रहा है, वो कह रहा है कि बाप अगर हो सके तो प्याला मुझसे टल जाए। अगर आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट देखी हुई है तो आपके माइंड में वो पिक्चर आ रही है, क्योंकि वहां पर यीशु मसीह शदीद एक प्रेशर से गुजर रहा है। आपको लगता है कि खुदा यीशु मसीह के साथ जबरदस्ती कर सकता था? मुझे बताएं, अगर खुदा यीशु मसीह के साथ जबरदस्ती कर देता तो क्या वो अपने बेटे को कंट्रोल नहीं कर रहा होता? इवन खुदावन यीशु मसीह के पास भी इस जमीन पर फ्री चॉइस थी कि उसने बाप की बात सुननी है या नहीं सुननी है। तभी इब्रानियों उसके 12 बाप में लिखा है कि उसने, निकाले मेरे साथ इब्रानियों 12 बाप जल्दी से, इब्रानियों उसका 12 बाप निकालें, और आहिस्ता आहिस्ता आपको खुदा के कलाम की समझ आना चाहिए। मेरे अजीजों, आज कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको खुदा के कलाम से दूर ना रखने पाए। आज कोई शख्स, कोई चीज भी इतनी जरूरी ना हो कि आप खुदा के कलाम से दूर चले जाए, बहकर दूर चले जाए। आज कोई जंग इतनी जरूरी नहीं होनी चाहिए बहन भाइयों की। आज कोई नाराजगी इतनी जरूरी नहीं होनी चाहिए। आज कोई एतराज इतना जरूरी नहीं होना चाहिए कि आप खुदा के कलाम को मिस आउट कर दें। इब्रानियों का खत उसका 12 बाब कहता है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजर के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और बाप के तख्त पर दाहिनी तरफ जा बैठा।
हाँ, जान देना आसान नहीं था। आपको क्या लगता है जब उसको कांटों का ताज पहनाया गया होगा तो सुकून से पहनाया होगा, आराम से पहनाया गया होगा? बोले, उसके साथ बदन तो जुड़ा हुआ था ना। तकलीफ उसको हुई, तकलीफ उसने सही जब कोड़ों की मार मार रहे होंगे। आप सोचें, इतना मरने के बाद फिर इतनी भारी स्लीप भी कह रहे उठा कर आओ, जब उसकी कमर छलनी छलनी हुई भी थी तो आसान नहीं था। तभी पॉल कहता है कि तुमने गुनाह से लड़ने में आज तक अपना खून नहीं बहाया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने गुनाह के खिलाफ लड़ने में अपना खून तक बहा दिया ताकि आप रास्तबाज हो सकें। अब उसने कहा उसने फ्री चॉइस से, क्योंकि उसको नजर क्या आ रहा था कि जब मैं बाप की बात को ओबे करूंगा तो मैं किधर जाके बैठूंगा? बाप के दहने हाथ पर, बाप के साथ तख्त पर। खुदावंद यीशु मसीह किस चीज को नजर में रखते हुए ये फैसला लेने में कामयाब हुए? इटर्निटी को। किस चीज को? हमेशा की जिंदगी को। आज हम फैसले अपनी जिंदगी की कैसे कर रहे हैं? हमेशा की जिंदगी को नजर में रखते हुए नहीं, जो कल क्या होना है उसको नजर में रखते हुए। अगर आप अपनी हमेशा की जिंदगी पर ज्यादा फोकस्ड हो जाएं तो आज आपके कोई गम गम नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्योंकि आप देखेंगे कि एंड क्या है इन सबका? हमेशा की जिंदगी, रिवॉर्ड्स। ये जो हम यहां पर मुसाफराना सफर कर रहे हैं वो ये है कि हमने मैनकाइंड को दोबारा से ग्रेस का कलाम सुनाना है। लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि तुम ईमान के वसीला से, फजल ही से तुम्हें निजात मिली है। और इसका मतलब यह है कि फजल को मुसलसल सुनते सुनते ये मत समझें कि खुदा का फजल जबरदस्ती आपकी जिंदगी में काम करेगा। जब हम बहुत फजल सुन लेते हैं कि खुदा ने हमारे लिए ये भी कर दिया, खुदा ने हमारे लिए ये भी कर दिया, हम तो भी पैसिव हो जाते हैं। खुदा के फजल को आपने ईमान के साथ एम्ब्रेस करना है। कितनों को ये बात समझ आई है? खुदा के फजल को आपने ईमान के साथ एम्ब्रेस करना है। वो खुद ब खुद काम नहीं करेगा। खुदा का फजल आपकी जिंदगी में खुद ब खुद काम नहीं करेगा, आपको ईमान रखना होगा उस पर। जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरे साथ निकाले रोमियो उसका 10 बाब। सब निकाले रोमियो उसका 10 बाब। खुदावन में मसरूर रहें और वो आपकी कितनी मुरादें पूरी करेगा? 1 2, वो कहता है और वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। आपके दिल में जितनी भी मुरादें हैं वो पूरा करेगा। लेकिन पैसिव मत हो। मैं यहां तक कि मैं भी खुद ये बात कर रही थी कि हमें पता है हमारा अंजाम गुड है, लेकिन क्या फायदा अगर हम 50 साल की जिंदगी में जाके सीरियस और सिक एंड टायर्ड और तब हम अपने गुड अंजाम के लिए कन्फेशंस भी करें, अपने सुनने पे भी ध्यान दें, अपने बोलने पे भी ध्यान दें। क्यों ना जो ईमान की कुश्ती हमने 50 साल की उम्र में जाके लड़नी है वो हम अभी अपनी प्रेजेंट एज में लड़ लें ताकि हम उससे रिसीव कर सकें। फजल ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। फजल को एम्ब्रेस करना होता है, फजल को पकड़ना होता है, फजल पर कब्जा करना होता है। और वो किस तरह करेंगे? ईमान के वसीला से। रोमियो उसका 10 बाब। दस बाब की 9 और 10 आयत जो कि बहुत फेमस आयात हैं। और हम ये बात जानते हैं कि जिसको भी खुदा की निजात को रिसीव करना होता है वो क्या करता है? वो इन आयात का इकरार कर लेता है। जैसे कि वो कहता है कि यीशु मसीह खुदाबंद है और खुदा बाप ने उसको मुर्दों में से जलाया है। यीशु मसीह क्या है? खुदाबंद है और खुदा बाप ने उसको मुर्दों में से जलाया है। ईमान क्या है? कि आपने जो उसने किया उस पर यकीन करना। ईमान क्या है?
ईमान ये नहीं है कि आप ईमान रख रहे हैं कि खुदा मूव करेगा। ईमान ये है कि जो खुदा ने कर दिया आपने उसका यकीन करना है। ईमान किन बातों का सबूत है? जो चीजें मौजूद नहीं है या जो चीजें मौजूद है लेकिन नजर नहीं आ रही। लिखकर बताइए। देखें, जो चीज मौजूद ही नहीं आप उस पर ईमान कैसे रख सकते हैं? वो रूहानी आलम में मौजूद हैं, जमीन पर होनी है, हमने ये यकीन रखना है। उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। चीजें अनदेखी हैं लेकिन चीजें मौजूद हैं। चीजें मौजूद हैं, आप उस चीज पर ईमान रखते हैं, इसको ईमान कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो बड़ा ईमान रखते हैं, और वो समझते हैं बड़ा ईमान रखने का मतलब ये कि हम बहुत ज्यादा दुआएं करते हैं जिसमें हम खुदा को हिला कर रख देते हैं। बड़ा ईमान ये नहीं है। बड़ा ईमान ये है कि आप उसकी पहचान में कितने आगे बढ़ चुके हैं। अगर कोई कहना चाहता है कि मेरे पास बहुत बड़ा ईमान है, तो आप देखें कि उसकी खुदावंद यसु मसीह की अंडरस्टैंडिंग क्या है। ये ईमान है। अब मैं आपकी तवज्जो इस बात पर बिठा रही हूं कि ऐसा ना हो कि फजल का कलाम सुनते सुनते आप समझे कि अब आपकी जिंदगी में खुदा ने ऑटोमेटिकली सब कुछ कर देना। हाँ, बेशक उसने कर दिया है, लेकिन उन तमाम चीजों को इस जमीन पर बुलाने के लिए आपको मुसलसल ईमान की कुश्ती लड़नी होगी, और आपको उस जंग में पैसिव नहीं होना होगा। एक्सट्रीम फजल, अगर हम सिर्फ फजल सुन रहे हैं तो ये हमारे अंदर लेजीनेस को ऐड कर देता है, हमारे अंदर पैसिविटी को ऐड कर देता है। लेकिन ग्रेस विद फेथ हमारे अंदर क्या, रिसीविंग को ऐड कर देता है। अगर यीशु मसीह कहता मैंने पूरी दुनिया के लिए जान दे दी, लेकिन यीशु मसीह ये कहता ना कि जो कोई मेरे पे ईमान लाएगा वो रिसीव करेगा, तो क्या लोग रिसीव कर पाते? अगर यीशु मसीह या खुदा का कलाम ये लिखना भूल जाता कि तुमने उसके फजल से तुम्हें निजात मिल गई, लेकिन ईमान की वसीला से तुम उसको रिसीव करोगे, तो क्या आप वो निजात आज रिसीव कर सकते? क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था कि उस निजात को अपनी जिंदगी में लाने के लिए आपको ईमान रखना है। कितनों को ये बात समझ आ रही है कि हम ग्रेस और फेथ के बैलेंस में चलेंगे? ग्रेस और लॉ का कोई बैलेंस नहीं है, लेकिन ग्रेस और फेथ का बैलेंस है। यानी कि ग्रेस का मतलब है कि उसने अपनी चॉइस से आपके लिए सब कुछ कर दिया, उसने अपनी आजाद मर्जी से आपके लिए सब कुछ कर दिया। लेकिन ईमान क्या है कि आप उसकी आजाद मर्जी से उसने आपके लिए जो बड़े बड़े और अजाइब काम किए हैं, आप उनको ईमान रखते हैं कि उसने आपके लिए वो बड़े काम किए। आप क्या ईमान रखते हैं कि उसने वो बड़े काम आपके लिए किए हैं। और मेरे अजीजों, यहां से आपकी गेम चेंज होने लग जाएगी। अपनी जिंदगी की गेम चेंज करें, हाथ पे हाथ धर के ना बैठे। ये मत समझे हाँ बाबा हम फजल का कलाम सीख रहे हैं, अब एफर्टलेसली हमारी जिंदगी में काम होने लग जाएगा। नो, उसने बोला टाइम है, पहले पत्ती फिर बालें फिर बालों में तैयार शुदा दाने। ये मत समझे कि एकदम से पैसा आपके घर में खुद ब खुद आ जाएगा। नो, आपको एग्रेसिवली, मेरे साथ एक आयत निकालें, जोरावर बादशाही ले जाएगा, वाली वर्स निकालें जरा सब। मत्ती उसका 11 बाब उसकी 12 आयत, मत्ती उसका 11 बाब और उसकी 12 आयत निकालें, और हम गौर से सुनेंगे। और यहां पर लिखा है, आप ये बात जानते हैं कि हमें इस टाइम पर हमें कौन से एटीट्यूड को अडॉप्ट करने की जरूरत है। मैं नहीं चाहती कि फजल के लोग लेजी रह जाएं।
आप ये बात जानते हैं कि उसके मार खान से आप शिफा पा चुके हैं। आपने कहा सुन लिया कि उसके मार खान से आप शिफा पा चुके हैं, लेकिन क्या आप एक्टिवली शैतान को रेजिस्ट कर रहे हैं? गौर कीजिए, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बात कर रही हूं। मैंने कहा क्या आप एक्टिवली शैतान को रेजिस्ट कर रहे हैं? इसके लिए बोलना पड़ेगा, इसके लिए अपने सुनने को चेंज करना पड़ेगा, इसके लिए अपने माइंड की बैटल को लड़ना पड़ेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता रहा है और जोर आवर उसे छीन लेते हैं। खुदा की बादशाही में आपके लिए सब कुछ हो चुका है। आपकी सिचुएशन अभी तक चेंज नहीं हुई, मे बी आप अपनी सिचुएशन से अभी तक उस लेवल का तंग नहीं आए जहां पर आपने डिसाइड नहीं कर लिया कि अब से मैं दो मालकों की खिदमत नहीं करूंगा, क्योंकि वो कहता है एक वक्त में तुम दो मालकों की भी खिदमत नहीं कर सकते। यानी कि आप एक वक्त में दो ख्यालों में नहीं चल सकते। आप एक वक्त में दो सोचों के ताबे नहीं हो सकते। आया आप एक सोच को इज्जत देंगे और आप दूसरी सोच को इग्नोर करेंगे? आया आप खुदा के कलाम को ज्यादा वैल्यू देंगे या आप किसी और चीज को, अपनी सिचुएशन को, अपने सिम्टम्स को? कल रात को जैसा मैं लेटी हुई थी तो एकदम से मुझे एक वर्ड्स हिट की कि मैंने कहा कि अगर इंसान को बार बार सिम्टम्स हिट करें तो बंदा क्या करे? खुदा ने मुझे फिर भी जवाब यही दिया कि अपनी लिसनिंग को फिक्स करे कि वो क्या सुन रहा है, कि एक इंसान क्या सुन रहा है, उस चीज को फिक्स करे। अब फजल में आपको सब कुछ मिल चुका है। पीटर क्या कर रहा है? पीटर पैसिवली कहता है जब हो चुका है कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। लेकिन पॉल उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। वो क्यों कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा? क्योंकि वो ये बात जानता है कि जब हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो हम शैतान को जगह दे देते हैं। और जिस तरह खुदा का ग्रेटेस्ट वेपन वर्ड्स हैं, इसी तरह शैतान का भी ग्रेटेस्ट वेपन वर्ड है। क्योंकि उसको पता है कि द ओनली थिंग जो हमारे दिल में गिर सकता है वो वर्ड ऑफ गॉड है, या वर्ड्स हैं जो वर्ड ऑफ गॉड से बाहर हैं। शैतान ने खुदा के किंगडम की कॉपी की भी है। यीशु मसीह कहता है कि जोर आवर बादशाही ले जाएगा। कौन बादशाही लेके जाएगा? जोर आवर, जो एग्रेसिव है। आप वेट मत करें कि कैसरा कैसरा, यानी कि जब होना होगा हो जाएगा। ये एटीट्यूड ग्रेस के लोगों को किल कर रहा है आज। कितनों को ये बात समझ आई है कि ग्रेस को बाय फेथ रिसीव करना है? ग्रेस हमें ये तो खुशी देती है कि सब कुछ मिल चुका है, लेकिन उस सब कुछ जो आपको मिल चुका है उसको एक्टिवली उसकी खातिर जंग करनी है। और कौन सी जंग करनी है? ये जंग करनी है कि हमने अभी जीतना है, या ये जंग करनी है कि जो हमें मिल चुका है हमने बस उसको रिसीव करना है? बिल्कुल गिनती 13 की तरह। गिनती 13 में क्या होता है? खुदा कहता है कि मैं तुम्हें वो लैंड दे चुका हूं, जाओ उसको पोजेस्ट कर लो। गिनती 13 में पढ़ा है ना? खुदा कह रहा है मैं तुम्हें वो जगह दे चुका हूं, लेकिन उसको जाके क्या करना था? पोजेस करना था। और पोजेस करने के लिए स्टेप लेना था, और स्टेप लेने के लिए टेम्पररी फाइट में इन्वॉल्व होना था। लेकिन रिजल्ट क्या निकलना था? जगह उनकी हो चुकी थी। तभी याकूब कहता है खुदा के ताबे हो जो
शैतान का मुकाबला करो और वो तुमसे भाग जाएगा। आप शैतान के साथ मिंगल करके उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते। आप बैड न्यूज सुन के गुड न्यूज पर स्टैंड नहीं कर सकते। आप रॉन्ग फेलोशिप में चलकर गॉडली फेलोशिप को वैल्यू नहीं देंगे। प्लीज कोई अपने आप को इतना बड़ा आलिम ना समझे कि वो ये सोचे कि वो हैंडल कर सकता है। यू कांट हैंडल दिस थिंग। यू कांट हैंडल दिस थिंग, क्योंकि हर चीज का दिल पर असर हो रहा है। और गलत तालीम का सबसे ज्यादा एफर्टलेस फ्रूट को रिसीव करने के लिए आपको फाइट ऑफ फेथ लड़ना होगी। अच्छी कुश्ती मान की लड़नी होगी। आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ रिसीव करना चाहते हैं इस साल के आखिर से पहले पहले, आप कितने एग्रेसिव हैं? आप कितना ज्यादा वर्ड के अंदर लेके जा रहे हैं? आप कितने ज्यादा कॉन्शियस है कि अब आप क्या सुन रहे हैं? आप कितना ज्यादा अपने लिए पॉजिटिव फॉर्मेशंस बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं कि यस आई हैव रिसीव्ड इट। आप कितना ज्यादा उन ख्यालात को जो खुदा की जात के बरखिलाफ आपके जहन में सर उठा रहे हैं ढा रहे हैं? क्या आप ये सब कर रहे हैं? अगर आप नहीं कर रहे तो आप क्या करें? आप शैतान को खुद जगह दे रहे हैं। आप किसको जगह दे रहे हैं? आप शैतान को खुद जगह दे रहे हैं कि क्या करना है भाई। आज चॉइस आपकी अपनी है। एक वक्त में दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। या तो आया आप खुदा की बात को वैल्यू दे रहे हैं, या अपने तजर्बे को, या जो आपके साथ हो रहा है उसको वैल्यू दे रहे हैं। आप किसको वैल्यू दे रहे हैं? आपके घर में आज सम्मान नहीं है, एग्रेसिवली खड़े हो जाएं। फिलिपियों 4:19 पे आपके पास शफा अभी तक रिसीव नहीं हो रही, नजर नहीं आ रही, एग्रेसिवली स्टैंड लें। इस कदर स्टैंड लेके आपका दिल फिर पीस के लेवल पर आ जाए। और आप कब ये यकीन कर सकते हैं कि अब मैं डबल माइंडेड नहीं हूं? जब आपको कुछ देर पीस और कुछ देर घबराहट ना हो। कितनों को ये पॉइंट समझ आया? आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि अब इनफ वर्ड आपके अंदर चला गया है? जब आपको कुछ देर सुकून मिले और कुछ देर घबराहट ना हो। क्योंकि अगर आप कुछ घंटे आपके अच्छे गुजर रहे हैं क्योंकि आपने वर्ड पे फोकस कर, कुछ घंटे आपके परेशानी में गुजर रहे हैं, तो इट मीन्स दैट अभी भी आपका लेवल उस पीस लेवल तक नहीं पहुंचा है। उसका कलाम कहता है कि खुदा उनको परफेक्ट पीस में रखेगा जिनका माइंड उस पर लगा हुआ है। अगर आप खुदा से आज रिसीव करना चाहते हैं तो जोर आवर बन जाएं, तो जाके आप बाय फेथ चीजों को रिसीव करेंगे। उसकी पहचान में बढ़ते जाएं, ईमान आता जाएगा, चीजें रिसीव होती जाएंगी। सुने क्या सुन रहे हैं, देखें क्या देख रहे हैं, कान धरें कि क्या जो आप सुन रहे हैं वो खुदा की तरफ से है। क्या मुझे सुनना है? इवन आप दो टीचर्स के अंडर भी नहीं बैठ सकते एक वक्त में, आपको पता है? अगर आप दो टीचर्स को सुन रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप उनके दरमियान म्यूचुअलिटी या म्यूचुअलिज्म को बढ़ाने के लिए आप उनके पॉइंट ऑफ व्यूज को लिटिल लिटिल कॉम्प्रोमाइज करेंगे। जोर आवर शख्स वो है जो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। एक्टिवली रेजिस्ट द डेविल। मेरे साथ आए जरा रोमियो उसके 9 बाब पे। रोमियो उसके 9 बाब में 30 आयत से पढ़ेंगे आज मेरे साथ। 9 बाब की 30 आयत से कहता है, बस हम क्या कहें? ये कि गैर कौमों ने जो रास्तबाजी की तलाश ना करती थी, रास्तबाजी की हासिल
कि यानी रास्तबाजी जो ईमान से है। हम वो लोग थे जो गैर कौमों में से थे, और हमने कौन सी रास्तबाजी को रिसीव की है? जो किससे? ईमान से, अपने कामों के सबब से नहीं है। इवन आपको जो खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी मिली है, वो भी किससे मिली है? ईमान से मिली है। अगर आप उस रास्तबाजी पर ईमान नहीं रखते तो आप बार बार अपनी रास्तबाजी में गिर जाएंगे। और अपनी रास्तबाजी का तो हाल ही बुरा है, क्योंकि वो कहता है कि सब ने गुनाह किया, सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम। सब ने गुनाह किया और किसी की रास्तबाजी भी परफेक्ट नहीं है, गंदी धज्जियों की माने। शैतान क्या करेगा? शैतान आपको आपके फेलियर्स याद कराना शुरू करेगा। वो कहेगा, डू यू थिंक कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ गुड हो सकता है? इम्पॉसिबल, तुम अभी तक तजर्बात कर चुके हो। वो किसी की रिजेक्शन को इस तरह पोर्ट्रेट करेगा कि मे बी तुम अगर ये कर लेते तो तुम रिजेक्ट ना होते, मे बी तुम ये कर लेते तो तुम रिजेक्ट ना होते। डोंट रिसीव दिस वर्ड। क्राइस्ट में आप फुली एक्सेप्टेड हैं। एंड द मोर यू आर एक्सेप्टेड बाय क्राइस्ट, जितने ज्यादा आप एक्सेप्टेड हैं खुदा यीशु मसीह में, अपने आप को फील करते हैं कि आप एक्सेप्टेड हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, उतनी ज्यादा आपकी लोगों के साथ अप्रोच डिफरेंट है। उतना आपका गम का लेवल ही नहीं कोई रहेगा। और फिर वो कहता है, मगर इसराइल, इसराइल कौन सी रास्तबाजी की तलाश करता? मगर इसराइल जो रास्तबाजी की शरीयत की तलाश करता था, उस शरीयत तक ना पहुंचा, यानी कि वो शरीयत भी कंप्लीट नहीं रख सके। फिर क्या हुआ? किस लिए? इसलिए कि उन्होंने ईमान से नहीं बल्कि गोया अमाल से उसकी तलाश। आपको पता है, हम भी शरीयत की रास्तबाजी पर ईमान रख रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा किया था। लेकिन हम कहते हैं कि हमारी जगह किसी ने शरीयत को पूरा कर दिया। हमारी जगह किसी ने कर दिया। अगर उसने कर दिया तो हमने कर दिया। अगर वो पाक है तो हम पाक। इमेजिन कीजिए, अगर वो आपके गुनाह जो उसने किए भी थे, अगर आपके गुनाह उस पर शिफ्ट हो गए, तो गुनाह शिफ्ट होने का मतलब है कि आपकी सारी नाराजगी उस पर शिफ्ट होगी। जब आपकी सारी नाराजगी शिफ्ट होगी और उसने जाके आपकी नाराजगी की पेनल्टी या पेमेंट या जो कॉस्ट थी वो पे कराया, सजा पूरी कराया। अगर खुदावंद यीशु मसीह जो आपके गुनाह अपने ऊपर लाद कर ले गया था, अगर वो उन गुनाहों की सजा पूरी ना करके आता और अभी भी कुछ गुनाह बाकी होते, तो यीशु मसीह कभी भी आलमे रवा से वापस नहीं आ सकता था। इतनी एक्सट्रीम बड़ी खुशखबरी है कि यीशु मसीह का आलमे रवा से वापस आना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना इस बात का ऐलान है कि आपके गुनाहों को वो हरगिज याद नहीं करेगा। आप वंस फॉर ऑल निजात पा चुके हैं। लेकिन उस निजात के बेनिफिट्स में चलने के लिए आपको किसकी जरूरत है? ईमान की, जो उसने किया उसकी जरूरत है। और उसके बाद वो क्या लिखता है, जहां पर हम देखते हैं, किस लिए? इसलिए कि उन्होंने ईमान से नहीं बल्कि गोया अमाल से उसकी तलाश की। उन्होंने उस ठोकर खाने के पत्थर से ठोकर खाई। चुनाचे लिखा है कि देखो मैं सयून में ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं, और जो उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। अगर आप उसकी निजात को, उसके बड़े काम को जितना क्लोजली आप पकड़ लेंगे, आप शर्मिंदा नहीं होंगे। वो आपको टॉप पर रखना शुरू करेगा। ऐ भाइयों, मेरे दिल की आरज़ू है और उनके लिए खुदा से मेरी ये दुआ है कि वो निजात पाएं, क्योंकि मैं उनका गवाह हूं कि वो खुदा के बारे में गैरत तो रखते हैं मगर समझ के साथ नहीं। और ऐसा हो सकता है कि आपको फजल की समझ आ चुकी है, लेकिन आपको पता नहीं कि आपने फजल का यकीन कैसे करना है।
उस पर खड़े कैसे होना है, ईमान कैसे रखना है, सिचुएशन चेंज कैसे करनी है, वो आप कैसे कर सकते हैं, बाय फेथ। जैसे आप ईमान लाए कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा, जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा। इसी तरह जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शिफा पाएगा, जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो क्या पाएगा, दौलत पाएगा, जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो न्यू जिंदगी पाएगा, जो कोई उस पर ईमान लाएगा। आज शायद आप हाथ पे हाथ धर के बैठ गए हैं, हर बार ये कह देना कि खुदावन का शुक्र है बस जिंदगी गुजर, ये इनफ नहीं है। अब खुदावन की शुक्रगुजारी आपकी जिंदगी में मौजात के थ्रू नजर आनी चाहिए, नजर आनी चाहिए, तब्दीली नजर आनी चाहिए, बढ़ोतरी नजर आनी चाहिए, आप ग्रो करें नजर आना चाहिए, प्रोग्रेस नजर आनी चाहिए। पहले पत्ती, फिर बालें और फिर बालों में तैयार शुदा दाने। आपको खुदा कामयाब करे ये नजर आना चाहिए। और ये कैसे नजर आएगा, जब आप उसने जो आपके लिए फिनिश्ड वर्क कर दिया उसको बाय फेथ कबूल करें। फुल मून के खत्म में वो क्या कहता है कि तुम्हारा फेथ इफेक्चुअल कब होगा, जब जो उसने कर दिया तुम उस पर ईमान ले आओ। फेथ कब इफेक्चुअल होगा, जब आप उस पर ईमान ले आएंगे जो उसने कर दिया है। और मेरे अजीजों, मैं नहीं चाहती कि आप लोग मिस आउट कर दें, मैं नहीं चाहती कि आप खुदा के बेस्ट को मिस आउट कर दें। जोरावर बन जाएं, एग्रेसिव हो जाएं, शैतान को एक्टिवली रेजिस्ट करना शुरू करें, सिकनेस को नो कहें, पॉवर्टी को नो कहें। गुर्बत अगर आपकी जिंदगी में काम करी तो आप स्टैंड लें, चीजों को तब्दील करें। अगर आपके घर में झगड़ा काम कर रहा है तो उसके खिलाफ खड़े हों, दुआ करें, शैतान को रिब्यूक करें, सुलह के दर पे रहें, पीस को मेंटेन करने के लिए स्टैंड लें। जो खुदा की मर्जी होगी हो जाएगा। ये एटीट्यूड अच्छा एटीट्यूड नहीं है। इसका मतलब है अगर खुदा कुछ कर सकता है तो खुदा कर दे, अगर शैतान कुछ कर सकता है खुद शैतान कर दे, और जो भी कोई कुछ कर सकेगा वो कर दे। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसने बड़ा काम कर दिया उस पर इतना ईमान रखें, इतना ईमान रखें कि वो चीज, कहता है जो कुछ दुआ में मांगते ईमान रखो कि तुमको मिल गया तो तुमको मिल जाएगी। अगर आपको ग्रेस से जो चीजें मिली हैं आप उन पर ईमान नहीं रख रहे तो वो आपको नहीं मिलेंगी। कितनों को ये बात समझ आई है? मरकज 11, कितनों को ये बात समझ आई है? उसने कहा, मरकज 11:23 में क्या लिखा है भाई, कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो ईमान रखो कि तुमको मिल गया है। अब आप क्या चीजें दुआ में मांगेंगे जो वो आपको ऑलरेडी दे चुका है, लेकिन उन चीजों को रसी इवन जो खुदावन यीशु मसीह आपको पहले से ही दे चुका है जो कि सब कुछ है, उसके लिए आपको क्या रखना होगा, आपको ईमान रखना होगा, तो वो चीजें जाके आपको मिल जाएंगी। चीजें मौजूद है, बेशक मौजूद है। कहाँ मौजूद है? रूहानी आलम में मौजूद है, चीजें मौजूद हैं। ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। मैं अपनी लाइफ में एक रेसिव फेथ रखना चाहती हूँ। आप में से मुझे बताएं कितने हैं जब उनका मूड ऑफ होता है, दुखी होते हैं वो, तो वो सोना पसंद करते हैं? कितने हैं जो दुखी होते हैं तो वो साइड में मुंह डाल के घुस जाते हैं? इंतहाई गलत काम आप लोग करते हैं। अच्छा जी, जब आपका मूड खराब है तो बजाय कि उस मूड को ठीक करने के लिए क्या आप एक्टिवली, मैं आपको छोटी सी मिसाल से समझा रही हूँ और आप देखना आपको कैसे समझ आएगी। आपका मूड खराब है, आप अब उस मूड खराब में क्या कर रहे हैं, बहन को कॉल मिला रहे हैं, भाई को कॉल मिला रहे हैं, दोस्त को कॉल मिला रहे हैं,
और आप अपने आप को वेंट कर रहे हैं, अपनी वो जो गुस्सा है उसको निकाल रहे हैं। आप में से कितने हैं जो कहते हैं अच्छा शैतान ने मेरा मूड खराब किया, जबकि अटर्नल लाइफ में इस चीज की कोई वैल्यू नहीं है। तो क्यों ना मैं अपना फोकस खुद शिफ्ट करूं, और मेरे पास चॉइस है आज कि मैं अपने इमोशंस को शिफ्ट कर सकता हूं और मैं कलाम सुनना शुरू कर देता हूं। करते हैं, ये स्टैंड लेते हैं। आपकी बड़ी परेशानी कैसे बनती है? जब आप अपने मूड को हैंडल नहीं कर सकते। कितनों को ये बात समझ आई? जब शैतान ने आपका मूड खराब किया, आपका मूड क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि आप किसी नेगेटिव इमोशन पर फीड कर रहे हैं, ऐसे ही मूड खराब हो रहा है ना, इसलिए मूड खराब हो रहा है। मूड आपका क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके मुताबिक वो काम नहीं हो रहा। अब आप अपने पीस को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? उस पर माइंड को फिक्स करके। क्या आपके माइंड को फिक्स करने से, मैंने कहा, चीजें चेंज हो जाए? हो सकता है चीजें चेंज ना हो, हु केयर्स। उस बैड एटीट्यूड के साथ या बैड मूड के साथ भी तो चेंज नहीं होनी। तो क्यों ना वर्ड पर मेडिटेट करके एक्टिवली शैतान को रेजिस्ट किया जाए। और कहां से शुरू किया जाए? अपने डेली बेसिस के मूड से। अब कितनों को बात समझ आइए कि अगर आप शैतान को रेजिस्ट करने वाली बात को अपनी प्रैक्टिस में लेकर आना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना है। मैं रिपीट करूंगी। अगर आप शैतान को एक्टिवली रेजिस्ट करने के लिए बात को अपनी प्रैक्टिस में लेकर आना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे मेरे अजीजों? बोलिए। आप अपने मूड से शुरू करेंगे। रात को बेड में अपने ख्यालात से शुरू करेंगे। रात को आपको क्या ख्यालात आ रहे हैं, यहां से शुरू करें। और आप देखना, जब आप अपने ख्याल में, जैसे आपको मूड ऑफ, और आपने एकदम से बोला नहीं, मैं मूड ऑफ को रिफ्यूज करती हूँ, क्योंकि आई नो कि खुदा ने मेरे लिए ये बेस्ट डे रखा हुआ है, और मैं उसको क्यों अपना सैड डे बना के गुजारूं? मैं क्यों उसको अपना दुखी दिन बना के गुजारूं? मैं क्यों उसको अपना बुरा दिन बना के गुजारूं? मैं इसके लिए एक्टिवली स्टैंड करूंगी, और मैं खुदा का कलाम जल्दी से जाऊंगी KCPH टीवी में और खुदा का कलाम सुनना शुरू करूंगी। आप क्या करें? आप एक्टिवली रेजिस्ट कर रहे हैं। आपको पता है आपके साथ बुरा हुआ, कोई डिनाई नहीं कर रहा इस बात को। आप इस बात का इंकार नहीं कर रहे कि जो आपके साथ हो रहा है वो बुरा हो रहा है। नहीं, आप मान रहे हैं जो आपके साथ हो रहा है, आपके साथ बुरा हो रहा है। लेकिन आप क्या करें? जब आपके साथ शैतान बुरा कर रहा है, आपको थॉट्स दे रहे हैं, यू आर नॉट गुड इनफ, योर डे इज बैड, उस फलाने शख्स ने आपका दिन रियून कर दिया, आप क्या करें? आप करें नोबडी कैन रूइन माय डे, कोई भी मेरा दिन तबाह नहीं कर सकता, मैं खुदा के कलाम पर फोकस करूंगा। अब आपने क्या किया? शैतान ने आपका दिन खराब करना था, क्योंकि आने वाली बरकत को वो रोकना चाहता। क्या पता वो आपका बहुत स्पेशल डे हो, क्या पता उस दिन आपने बहुत जरूरी काम करने हो, क्या पता उस दिन आपके घर में कोई ऐसा मेहमान है जिसको आपने अंजील सुनानी हो, लेकिन क्योंकि शैतान ने आपका मूड इतना ऑफ कर दिया है और आपने गुस्से में दरवाजा स्लैम किया, और उसके बाद आपने रजाई में मुंह डाला और आप सो गए, और आपने उस मेहमान से भी नहीं मिले, और क्या हुआ? जो शख्स खुदा लेकर आ रहा था आपके पास मिलने के लिए कि आप उसको फजल सिखा सको, आपने उस शख्स को मिस आउट कर दिया। कितनों को मेरी बात समझ आई है? थम्स अप कीजिए अगर आपको मेरी बात समझ आई है। फिर इसके बाद मैं एक गवाही सुनाऊंगी इससे रिलेटेड। थम्स अप कीजिए। समझ आई है कि नहीं आई है? होता है ऐसा कि नहीं होता? ये जितने रजाई में मुंह डालने वाले थे वो बताएं, आपने मिस आउट कर दिया। मे बी आप अपने टेम्पर, उस वक्त आपको गुस्सा चढ़ा था, आपने टेम्पर इशू की वजह से किसी खास बंदे को मिस आउट कर दिया। क्योंकि वो कहता है कि कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं कर सकता। मेरे साथ वर्ड्स निकालें। याकूब का खत, उसका पहला बाब और उसके 19 से 21 आयत में देखेंगे। जल्दी से निकालें याकूब का खत, उसका पहला बाब। कहता है, ए मेरे प्यारे भाइयों, 19 आयत से पढ़ रही हूं। कहता है, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज, बोलने में धीरा और कहर करने में धीमा हो। यानी क्या बता रही हूं कि आप कैसे एंगर को, जब शैतान आपको गुस्सा चढ़ाता है, हम यहां से काम करना शुरू करेंगे।
एक्टिवली शैतान को गुस्से में रेजिस्ट करना शुरू करें। जब आप इस चीज पे रेजिस्ट करना शुरू करेंगे तो अच्छा, आप देखें, बुखार हमें कभी कभी चढ़ता है, बुखार हमें, या फीवर या टेम्परेचर, जो भी जुबान समझते हैं, वो कभी कभी चढ़ता है। खांसी भी हमें कभी कभी लगती है, पैसों की कमी भी कभी कभी होती है। लेकिन एक काम हमारे घरों में रोज होता है, और वो क्या है? गुस्सा। एक काम हम अपने दिन में किसी ना किसी टाइम जरूर करते हैं, और वो क्या है? गुस्सा। ऐसा है कि नहीं है? इवन मैं भी करती हूँ, मैं ये नहीं कह रही मैं नहीं करती, मैं भी करती हूँ। हम सब एक काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारी अम्मी है, हमारे अब्बू हैं, हम खुद हैं, हम किसी ना किसी पर गुस्सा जरूर होते हैं, किसी सिचुएशन पर, किसी एक्ट पे। अब हम क्या करें? अगर हम इस चीज को कंट्रोल करना चाहिए, मैं समझती हूँ हम बहुत क्विकली शैतान को रेजिस्ट करने का तरीका सीख जाएंगे, और हम डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे कि उसको एक्टिवली रेजिस्ट कैसे करना है। अगर हम गुस्से पे काबू कर लें, और मुझे नहीं पता ये वर्ड मैं किसके लिए सुना रही हूं, और आज कौन गुस्से में था, और आज किसने अपना दिन पूरा जाया कर दिया सिर्फ गुस्से की वजह से। सीरियसली मुझे नहीं पता, शायद आप वो शख्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं, जो आज शैतान आपको एक्टिवली गुस्सा चढ़ा रहे हैं, लेकिन आप एक्टिवली वर्ड पर स्टैंड नहीं कर रहे। आगे सुने वो कहता क्या है। कहता है, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा। आपको लोगों की बातों का जवाब देने का ज्यादा शौक है, या आपको खुदा के कलाम को सुनने का ज्यादा शौक है? मुझे बताएं। तो गुस्से से आप क्या करेंगे? आप अपना बेस्ट मेरिकल मिस कर देंगे। गुस्से से आप अपने मेरिकल को दूर करें, और शैतान अदर पर्सन को यूज इसलिए करे कि वो आपको इतना इनफ प्रोवोक कर दे, इतना इनफ भड़का दे कि आप गुस्से में गजब कर जाएं, और फिर आप खुदा की रास्तबाजी का काम अंजाम ना दे सकें। और यहाँ पर देखें क्या क्या है, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। इसलिए हम क्या करेंगे? गुस्सा आएगा, शैतान पर निकालेंगे, बजाय कि इधर उधर इसको फलाने ढमकाने को ब्लेम करना शुरू करेंगे। और मैं आपको कह रही हूँ, एक दिन आप करेंगे, 2 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे, 3 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे, उसके बाद आप एग्जॉस्ट होंगे, और आपको लगेगा कि शायद आपको कोई मिस यूज कर रहा है, आपको लगेगा शायद आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, आपको लगेगा नहीं, इस शख्स को लगता है मुझे जवाब नहीं देना आता। मसला क्या है? मसला ये है कि वो शख्स चाहे कितना भी बदतमीज है, वो शख्स चाहे जैसा भी है, आप क्यों वर्ड में अपने पीस को होल्ड करें? क्योंकि आपको पता है कि कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करेगा। गुस्सा जो है वो चीजों को बिगाड़ेगा, ना कि चीजों को सॉर्ट आउट करेगा। और आपको किसके ओबीडिएंट बनना है? खुदा के, ना के इंसान के। अगर किसी को ट्रॉफी मिल रही है गुस्सा रख के, तो उसको लेके जाने दें। आप मुआवजा ले जाएं गुस्सा ना करके, आप हेल्दी डे ले जाएं गुस्सा ना करके, आप अपना पीस प्रोटेक्ट कर लें गुस्सा ना करके। लेकिन मैं ये बात नोट करती कि अगर हम डेली बेसिस पे एक काम रोज करते हैं, हम गुस्सा रोज करते हैं, अगर हम गुस्से वाली चीज को चेंज कर देना, तो हम इस मुकाशफे को समझ जाएंगे कि शैतान को रेजिस्ट कैसे करना। अगर हम बैड मूड को डेली बेसिस पे रेजिस्ट करना सीख जाएं, गुस्से से पहले बैड मूड को अगर हम रेजिस्ट करना शुरू कर दें, तो हम सीख जाएंगे कि हमने कैसे एक्टिवली एक ही सोच पर कायम रहना है। अगर हम चीजों को कर्स करने के बजाय एक बात सीख जाएं कि हमने हर चीज में ग्रेटफुल होना है, तो हम क्या करें? अब हम क्या करें? हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एक चीज की, कि हमने इसी चीज पर कायम रहना है, और फिर आप जोरावर बन जाएंगे। टेम्पररी आपको लगेगा कि आप मिसयूज हो रहे हैं, लेकिन लेटर ऑन आपको लगेगा कि आपसे ज्यादा मजबूत शख्स कोई नहीं है, क्योंकि कोई आपके इमोशंस को
ट्रिगर नहीं कर सकता। कैसी अजीब बात है, मजे की बात है कि नहीं है? कोई आपके इमोशंस को ट्रिगर नहीं कर सकता। आप किसी के बारे में ये नहीं कहेंगे इसने मुझे इतना गुस्सा चढ़ा दिया। हाउ कम वो आपको गुस्सा चढ़ा सकता? क्या आपके जज्बात उसके हाथ में थे? मैं क्यों जज्बात पे आ गई हूँ, किसके लिए मैं जज्बात पर आ गई हूँ? आप में से कोई है जिसको आज इस सरमन की जरूरत है, जो मे भी आज जज्बात को ज्यादा ऑनर कर रहा है बजाय के खुदा की रास्तबाजी को और खुदा के फिनिश्ड प्लान को। और मे बी आप अपना मिरेकल, अपने बैड टेम्पर, अपने मूड, सिचुएशन को कर्स करने की वजह से पुश अवे कर रहे हैं। पौलुस रसूल ने क्या, आपने कभी सोचा है कि पौलुस रसूल ने क्या कहा? और दुआ करने में मशगूल रहो, और दुआ करने में मशगूल रहो। हम जब कहते हैं ना बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आप एक बहुत ही बिटर इंसान के साथ भी रह रहे हैं ना, वो भी आपके अंदर बिटरनेस डाल देगा। अगर आप बहुत कंप्लेनिंग शख्स के साथ रहे हैं तो आपके अंदर कंप्लेन एंटर हो जाएगी। आप देखना, आप गिविंग शख्स के साथ रहेंगे आपको भी गिविंग की आदत पड़ जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? एक शख्स है आपके घर हर बार कुछ लेकर आता है, शर्मो शर्मी आप भी देना शुरू कर देते हैं। चलो पहले इनिशियली शर्मो शर्मी, लेकिन लेटर ऑन आपके अंदर वो आदत आ जाती है। एक इंसान है उसको बहुत एबजॉय की आदत, आप वो साथ बैठेंगे आप देखेंगे आपके अंदर वो लिटिल बाय लिटिल ऐड हो रही है। एक शख्स है जिसको बहुत ज्यादा जोक्स क्रैक करने की आदत है, आप उसकी कंपनी से उठ के आएंगे आप भी दो चार अपने घर वालों को सुना देंगे। क्यों? क्योंकि आप इन्फ्लुएंस ले रहे हैं। लेकिन आपने क्या करना है? एक्टिवली रेजिस्ट करना है, क्योंकि आप एक ग्रेटर मिशन के लिए निकले हुए हैं। आपकी लाइफस्टाइल ऑर्डिनरी लोगों की तरह नहीं होना चाहिए। आप ऑर्डिनरी लोगों की तरह चीजों को, या आप ये नहीं कह सकते दिस इज नॉर्मल टू गेट एंग्री, दिस इज नॉर्मल टू अब्यूज, दिस इज नॉर्मल कि आपका मूड खराब है, आपने चीजें तोड़ दी, आपने बल्ला फेंक दिया, आपने शीशा तोड़ दिया। दिस इज नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल हरकतें हैं। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल ये है कि आप उसके ऊपर यकीन करें कि कोई आपके कितने खिलाफ प्लॉटिंग कर ले लेकिन वो आपके लिए गुड प्लान रखता है। बिटरनेस और एंगर आपके आने वाले मिरेकल को कॉन्स्टेंटली रोक रहे हैं। शैतान के खिलाफ एक्टिवली रेजिस्ट करना एक अलग बात है। कहता है सूरज डूबने तक तेरी खफगी ना रहे, इसका मतलब है कि शैतान के खिलाफ आप सिर्फ तब तक ना रहें जब तक चीजें खराब हैं। इवन जब चीजें आपकी जिंदगी में ठीक भी हो जाए तो भी अपने फेंसेस को नीचे मत करें। कितनों को समझ आइए? शैतान के खिलाफ देखे ना, कहता है सूरज के डूबने तक तेरी खफगी ना रहे, यानी कि तू शैतान पर से तब तक गुस्सा ना कर जब तक सूरज तेरे सर पर और उसकी हीट तुझे लग रही है। और जैसी उसकी हीट चली गई, तुझे ठंडक मिलने लगी, तो तूने फिर वही काम करना शुरू कर दिया। आपका गुस्सा शैतान पर सिर्फ सूरज के डूबने का। एक्टिवली एक्टिवली रिस्पॉन्स करें, देखें क्या सुन रहे हैं, देखें किसके साथ बैठ रहे हैं, देखें कौन सा शख्स है जो आपके अंदर नेगेटिविटी को डालता है, उसकी कॉन्वर्सेशन, उसकी कॉल्स उठाना बंद करें। ये जरूरी है, चाहे वो आपको कोई रिश्तेदार भी हो, वो नाराज होता है होने दें। आप अपने पीस को प्रोटेक्ट करें क्योंकि आपको एक मिरेकल रिसीव करना है। आप अपने पीस को प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि आपको कुछ रिसीव करना है। आपको कुछ रिसीव करना है। वो शख्स अच्छा है या नहीं है, हु केयर्स? वो शख्स जैसा मर्जी हो, वो आपसे बड़ा शख्स भी हो सकता है और कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है। आपकी चॉइस है। और क्या होगा इस तरह? आप डबल माइंडेड नहीं होंगे। इस तरह आप अपना इमोशनल कंट्रोल लूज नहीं करेंगे। आप सोबर हो जाएंगे अपने माइंडसेट में, आप अपनी थॉट्स में सोबर हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुसलसल वर्ड में स्टे करना होगा, बाय फेथ खुदा की दी हुई चीजों को एम्ब्रेस करना होगा, दूसरों से जेलस नहीं होना होगा, हसद नहीं करनी होगी। ये नहीं सोचना कि ओ मुझे ये बेस्ट मिल सकता था उसको मिल गया। नो,
खुदा के पास इतना बेस्ट है कि अगर कोई 2-4 आपसे पहले बेस्ट लेके चले भी गए ना, तो खुदा फिर भी आपको बेस्ट दे सकता है, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट बेस्ट क्रिएट करने की भी कुदरत रखता है। हालेलुया। वो ऑन द स्पॉट बेस्ट क्रिएट करने की कुदरत रखता है। सो डोंट थिंक कि आप खुदा के पास आने में आपने लेट कर दिया इसलिए बेस्ट मिस हो गया है और अब खुदा आपको ब्रेड क्रम्स देगा। क्या जब उसने 5,000 को खाना खिलाया तो सबको बराबर नहीं बांटा? सबको मछली दी, किसी को दाल रोटी तो नहीं खिलाई थी, सबको मछली खिलाई थी। 5,000 तो सिर्फ आदमी थे ना, अगर देखा जाए तो टोटल 20,000 लोग थे। औरतें और बच्चे तो काउंट ही नहीं किए गए, और आपको पता है हर मीटिंग में औरतें और बच्चे ज्यादा होते हैं। ऐसा है कि नहीं है? मैं ईमान रखती हूँ कि यीशु मसीह के जमाने में भी यही होता होगा, औरतें हमेशा ज्यादा होती हैं। यहां से इमेजिन करें कि बेस्ट आपसे कोई नहीं लूज कर सकता। बाय फेथ चलने की बात है। उसने गुड कर लिया, लेकिन आपको एग्रेसिवली स्टैंड करना होगा, शैतान को नो कहना होगा। ऐसे नहीं जहां का समुंदर चल रहा है, जहां की बात चल रही है आप चलते जाएं। नो, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। अपनी जिंदगी का चार्ज लेना शुरू करें। चेंज द सिचुएशंस। आप बोलें 2024 में मैंने इन हालात के साथ दाखिल नहीं होना। आमीन। सब बोले मेरे पीछे, मैं अपने हालात को तब्दील करने के लिए खुदा के ताबे होंगी और शैतान का मुकाबला करूंगी, और मैं मान रखती हूं कि जो कुछ मैं दुआ में मांगूंगी वो मुझे मिल जाएगा। आमीन। आमीन। सब लिख के कहें आमीन। आप बुराई को, नेगेटिविटी को रिसीव नहीं करेंगे। आपके अराउंड जितने लोग इस वक्त आपके अंदर नेगेटिविटी डाल रहे हैं, आप उनको एक्टिवली रेजिस्ट करेंगे। वो आपके मिरेकल को रोक रहे हैं, लेकिन खुदा ने आपके लिए बेस्ट प्लान रखा हुआ है। आप उनकी बातों में मत आए, वो इतने जरूरी नहीं है। उनको इतना हाइट का इग्नोर कर दें, इतना लेवल का इग्नोर कर दें, क्योंकि आपको मिरेकल रिसीव करना है। इसलिए नहीं कि आप जवाब नहीं दे सकते, इसलिए नहीं कि आप फाइट कर नहीं सकते, इसलिए नहीं कि आपको बातों की समझ नहीं आती, इसलिए क्योंकि आप सांप की मानत होशियार और कबूतर की मानत भोले हैं। क्योंकि आपने कौन सा काम अंजाम देना है? रास्तबाजी के कामों को अंजाम देना है। खुदा ने जो आपके लिए बिग प्लान रखा, आपने वो पूरा करना है। उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। वही इंसान नेक्स्ट सीजन में आपसे शायद मदद लेने आ रहा हो और वो आपसे पूछे कि तुमने अपने सुकून को कैसे मेंटेन किया हुआ है। फजल ने सब कुछ आपको दे दिया, लेकिन उसको रिसीव करने के लिए ईमान की जरूरत है। और ईमान, आपको पता है ईमान कैसे काम करता है? ईमान कैसे काम करता है? लव से। अगर आप लव को मिस आउट करें तो आपका फेथ आपको ज्यादा देर आगे नहीं लेके चल सकता, क्योंकि फेथ की बिगेस्ट सपोर्ट लव है। और एक और काम करें अपने पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो बुरा करे उसको बुरा करने दें, कुछ लेवल के लिए इग्नोर करें, जस्ट टू रिसीव योर मिरेकल। एक बहुत बड़े पास्टर की कोटेशन आपको पता है? उन्होंने कहा कि जब मेरी बॉडी में सिम्टम्स आते हैं या जब मैं बीमार होता हूँ, तो बजाय कि मैं अपने फेथ के कन्फेशन चेक करूं, वो मर चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन वो बहुत 80s के वो पास्टर थे, और वो कहते थे कि जब मैं बीमार होता हूँ तो बजाय कि मैं देखूं कि मैंने ईमान कहाँ नहीं रखा, मैं चेक करता हूं कि मैंने कहाँ मोहब्बत नहीं रखी और कहाँ पर मैंने गुस्से को और शैतान की नाराजगी को अपने अंदर काम करने दी। कहता है मैं अपने फेथ वॉक से पहले अपनी लव वॉक को चेक करता हूं। अब लव का मतलब ये भी नहीं है अपने घर का सारा सामान उठा के भेज दें और फिर खुद नीचे पड़े हों। मैं लव का मतलब ये है गिव, बट इट शुड बी बाय द लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट। आमीन। सो मैं मान रखती हूँ कि आपको खुदा के कलाम ने इंकरेज किया होगा। मिसाल की किताब में लिखा है कि मुर्दा शेर से जिंदा कुत्ता बेहतर है। किसने बाइबल की आयत पढ़ी हुई है? बाइबल में आयत है मुर्दा शेर से जिंदा कुत्ता बेहतर है। ये किसने पढ़ी हुई है बताएं? अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर शेर मुर्दा है ना, यानी कि जब तक उसके पास लाइफ नहीं है, चाहे वो शेर भी था तो वो मीनिंगलेस है। चाहे वो शेर क्यों नहीं था,
लेकिन अगर उसके पास लाइफ नहीं है, वो सांस ले रहा, तो वो मीनिंगलेस हो गया, वो एंड हो गया। एक डॉग ज्यादा पावर होल्ड करेगा एक लाइन से। इसी तरह जब तक आपके पास सांस है, तब तक आपके पास अपनी लाइफ को चेंज करने की उम्मीद है, अपनी सिचुएशन को चेंज करने की उम्मीद है, अपनी लाइफ में टोटल शिफ्ट लाने की उम्मीद है। आमीन। एक्साइटेड हुए ना आप? देखें, एक डेड चीज की वैल्यू नहीं है, लेकिन एक लिविंग चीज की वैल्यू है, और लिविंग चीज के पास इख्तियार है कि वो अपनी चीजें चेंज कर सकता है। सो होपलेस मत हो। कब तक खुदा के कलाम पर खड़े रहना है? जब तक खुदा के कलाम के रिजल्ट्स को रिसीव ना कर लें। आमीन। कब तक खुदा के कलाम पे खड़े रहना है? जब तक खुदा के कलाम के रिजल्ट्स को रिसीव ना कर लें आप और मैं, तब तक खुदा के कलाम पर खड़े रहेंगे और हम शैतान का मुकाबला करेंगे। लेकिन किस तरह करेंगे? खुदा के ताबे रह के अबलीस का मुकाबला करेंगे। हम अबलीस को गुस्से के थ्रू, कहर के थ्रू, गजब के थ्रू काम नहीं करने देंगे, क्योंकि चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को। आमीन। सो मैं मान रखती हूँ कि आपको सरमन पसंद आया होगा, आप एक्साइटेड हुए होंगे, आपके अंदर एकदम से खुशी की लहर दौड़ी होगी, आपका मूड चेंज हुआ होगा, और आप देख रहे होंगे कि आज सारा दिन मैंने जिन जिन बातों पर गुस्सा किया, मुझे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें मुझे मेरे बिग मिरेकल से दूर लेके जा रही हैं। अगले बंदे को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। आमीन। सो खुदा आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।